राज क्या कार लेके आया है? अनबिलीवेबल राज, मैंने ऐसी कार तो बुक्स में भी नहीं देखी यार। यही सोच के तो मैंने एक कार बनाई है। तू तो सेट हो गया यार। कॉलेज के बाद ना तू एक वर्कशॉप खोलना और उसमें ऐसी अच्छी अच्छी कार्स डिजाइन करना। देखना सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शटर डाउन हो जाएंगे। Hi, Sure. Raj. हाय Hi, Vicky. हाय। How's your camping? ओह फैंटास्टिक। Okay. राज, अगर रॉकी और उनके दोस्त मिले तो तुम उनके मुंह मत लगना। क्यों, कुछ पंगा हुआ क्या? हाँ। राज भैया, अरे भाई, राज भाई, राज गुरु, ब्रदर, राज भाई, राज राज भाई, राज राज भाई, राज ब्रदर। राज भाई, भाई मैं माफ कर दीजिए। अरे ये क्या हो गया तुम लोगों को? राज भाई ने तुम्हें नहीं बताया? मैं क्या बताता, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम। हम सब भूल गए। आपने हमें जान से नहीं मारा। ये उपकार कम थोड़ी होता है? राज, ये सब तुमने क्यों? छोड़िए प्रिया बहन, हम आपको जिस नजरों से देखा करते थे उन नजरों से अब कभी नहीं देखेंगे बहन। अगर देखने लायक आके रही तो हम तुम्हें एक आंख से माँ और दूसरी से बहन की तरह देखेंगे। एक आंख और होती तो हम तुम्हें दादी माँ की तरह भी देखते, मगर नहीं है। देख लिया, यही होता है जब शरीफ शराफत छोड़ता है। शरीफ शराफत छोड़कर इतना खतरनाक हो जाता है, मैंने पहली बार देखा। जान यहाँ तक आ गई थी। तुम सिर्फ एक बार बोल दो, जाओ कुत्तों, मैंने तुम्हें माफ किया। राज माफ कर दे यार, इनको माफ कर दे। चलो चलो क्लास में चलो, दिखना नहीं मेरे को बाहर तुम लोग। थैंक यू भाई। थैंक यू राज ब्रदर, भगवान तुम्हारा भला करे भाई। बहन अपना ख्याल रखना। हाँ चलो चलो, लेट्स गो टू द क्लास। Come on, Raj. चलो चलो चलो। जी नारंग साहब, आप आंख बंद करके उनके झोपड़ों पर बुलडोजर चलवा दीजिए। मुझे हफ्ते भर में वो जगह खाली चाहिए। मैं कल ही पालघर आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं आके करते हैं। कहाँ बुलडोजर चलवा रहे हो? पालघर की एक झोपड़पट्टी में तुम्हारे नाम से टू व्हीलर की एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ। लेडी बर्ड बाइसिकल एंड मोपेड कंपनी। पसंद आया? वाह। ये फोरफॉक्स कंपनी तो बंद हो जाएगी और मेरे पार्टनर्स होजरी और अंडरगारमेंट का धंधा करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करके 2-4 साल में अपने पार्टनर्स को लात मार के अलग हो जाऊं। चलो। और राज, जी पाजी। और राज, संघानिया साहब के घर चला जा, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। पाजी, दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज करना है, डिलीवरी आज ही देनी है। ओ, मैं मंगलू से करवा लूंगा। तू टोइंग वैन साथ में ले जाना। अगर शाम तक गाड़ी ठीक ना हो तो टो करके इधर ले आना। ठीक है। ओए कोलू, जी पापा। मंगलू को बोल के दीपक सेठ की गाड़ी का विंडस्क्रीन चेंज कर दे। कौन सी डलवा दूं, फिएट वाली कि एम्बेसडर वाली? ओए पागल के बच्चे, दूसरी गाड़ी का विंडस्क्रीन उसमें कैसे लगेगा? लगता है पापा ग्राहक पे बचाने के लिए ऐसा करवाते हैं। जैसे आज वो डिसूजा गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई तो मैंने कहा कि 180 रुपए लगेंगे, तो बोले नहीं कोई सस्ता लगा दो। तो पता है मैंने आपकी पैंट की बेल्ट लगा दी। क्या? हाँ, शाम को पहनोगे ना तो देखना आपकी पैंट सरकती रहेगी। ओए मंगलू! जी पाजी। ओए मंगलू, इसे ले जाकर घर के अंदर बंद कर, नहीं तो मेरा गैरेज बंद करवा देगा ये। लेके जा इसे। चल। आओ आओ चोपड़ा साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके।
पाजी वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई हैं, जरा चेंज करा दें। मुझे अभी पालघर जाके रात को वापस आना है। वैसे चोपड़ा साहब, कांच का टूटना बहुत शुभ माना जाता है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये सब कहावत है सिंह साहब। अगर ऐसा होता तो मैं शीशे के घर में रहता और हाथ में पत्थर लेकर घूमने वाले हर पागल से पंगा लेता। ये तो अपना अपना मानने का तरीका है जी। जो शुभ मानता है उसके लिए शुभ होता है, और जो अशुभ मानता है उसके लिए अशुभ होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आइए चोपड़ा साहब, जब तक गाड़ी का काम होता है हम ऑफिस में बैठते हैं। चलिए। क्या कर रहा है? Hey, what are you doing, man? Hey, क्या करता है? रंग सिग्नल देके मारना चाहता है। परेशान हो रहे हैं। बच्चों के खाने का क्या करेंगे? कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। अरे गाड़ी आ रही है। रुकिए 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 प्लीज, हेल्प अस प्लीज। देखिए सर, हम 3 घंटे से बहुत परेशान हैं। हमारी बस फंसी हुई है, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज। चलो चलो बच्चों, चलो बस के लाइन वाले, चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन हरी अप।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। फाटक वहां टूटा है और कार जलकर यहां पड़ी है। ड्राइवर की मौत भी जलकर हुई है। मिस्टर मेहता। यस सर। पूरे स्पॉट की फॉरेंसिक जांच एक्यूरेट और डिटेल्ड होनी चाहिए। जी सर। ये दुर्घटना इस फाटक की वजह से हुई। कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ। जी सर, मैंने पता कर लिया, इस केस में कोई दम नहीं। आप बेवजह धूप में जल रहे हैं। एक्सीडेंट बनाकर फाइल को बंद कीजिए, बर्फ से माथा ठंडा कीजिए, पुलिस स्टेशन चलकर आराम कीजिए। सर, जहाँ जहाँ इस गाड़ी के टायर के निशान हैं, वहाँ एक दूसरी कार के टायर के निशान भी पाए गए हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। ये मर्डर केस है जिसे बड़ी खूबसूरती से एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। एनीवे, अब ये केस इंस्पेक्टर खुराना के चार्ज में है। अब नहीं चलेगा कातिल का फंडा, अब चलेगा खुराना का डंडा। सुनो। जी सर। मुझे इस जली हुई कार का चेसी नंबर और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए। उसी से पता चलेगा कि मरने वाला कौन था। मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई। देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट न्यूज? वो क्या है ना डैडी। इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेटेस्ट न्यूज, नया फंडा।